ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज बन चुकी है। इंडिया से रशिया एक्सपोर्ट कैसे करोगे, रशिया से इंडिया कैसे इंपोर्ट करोगे, तो काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं पहले। तो रशिया से हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें लिखते रहते हैं रशिया से LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर मैं दूसरा एक नया वीडियो चला रहा हूँ। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे आप रशिया टू इंडिया को इंपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं वीडियो चला रहा हूँ। और ये आज का वीडियो का मकसद है, तो रशिया अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट, मैं रिसेंटली कुछ महीना पहले रशिया में था, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट रशिया को रिक्वायर्ड है। काफ़ी सारे मशीनरीज का रिक्वायरमेंट है, आयरन एंड स्टील एल्युमिनियम का रिक्वायरमेंट्स है, राइस का रिक्वायरमेंट्स है, वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट्स है, स्पाइसेस का रिक्वायरमेंट्स है, एंड फ्रोजन फूड्स का रिक्वायरमेंट्स है, टी का रिक्वायरमेंट्स है, गारमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंडिया के पास लॉजिस्टिक का मतलब शिपमेंट तो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है आपका जो कंटेनर्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको मैं पहले एक वीडियो बनाया था कि इंडिया जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना सबसे आगे है। इंडिया के पास इतना कंटेनर नहीं है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 20 फीट 40 फीट टाइप्स ऑफ कंटेनर चाहिए, और अभी तक इंडिया का कोई कंपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं आया। तो कंटेनर रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर जैसे ही, क्योंकि ज़्यादा करके जो शिपिंग कंपनीज है ये चाइना के पास है, और ज़्यादा करके जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी चाइना के पास है। तो पूरा वर्ल्ड को चाइना कंट्रोल करता है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग कंपनी में। तो इसीलिए रशिया टू इंडिया, रशिया टू चाइना जो शिपमेंट काफ़ी बिजी चल रहा है। तो रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा अभी महंगा आ रहा है, उसका आपका शिपमेंट महंगा आ रहा है। तो अब मैं आपको बता दिया था, अभी 2 रूट में एक्सपोर्ट होने वाला है, इंडिया ईरान अजरबैजान टू रशिया, ये एक रूट है। और चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इंडिया का तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट से जाएगा शिपमेंट डायरेक्ट टू व्लादिवोस्टोक, रशिया का फार ईस्ट में जो पोर्ट है। तो दो साइड से जब ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी कम दिन में, 20-22 दिन में आपका शिपमेंट पहुंच जाएगा रशिया में, ठीक है। तो रशिया से फिर जैसे कि आपको LNG के बारे में बता दिया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में बता दिया, तो ये लार्ज अमाउंट में आपको इंपोर्ट करना है। तो उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो ला रहा हूँ। और रशिया से आप इंपोर्ट कर सकते हो अभी लकड़ी, रशिया से आप इंपोर्ट कर सकते हो लकड़ी, मतलब वुड। तो नॉर्दर्न साइबेरिया एरिया में, रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में जो साइबेरिया एरिया है, वहाँ काफ़ी जंगल है, हज़ार किलोमीटर में जंगल है। तो उस एरिया में रशियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज वहाँ पर लकड़ियाँ काट कर ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी सस्ता में एक्सपोर्ट करते हैं। तो रशिया से आप लकड़ी इंपोर्ट कर सकते हो। सनफ्लावर ऑयल काफ़ी मात्रा से रशिया एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया को। और वहाँ से आप ये जो गेहूँ वगैरह, मैदा, गेहूँ, ये प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो। और रशिया को चाहिए, अभी आपको बता दिया, गारमेंट्स चाहिए, टेक्सटाइल चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, और लेदर गुड्स चाहिए। तो ये ज़्यादा करके प्रोडक्ट जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है, कार्स एक्सपोर्ट करता है। अभी इंडियन कंपनीज, इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी रशिया में जाकर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत सारे इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो रशिया, क्योंकि अभी वेस्टर्न सैंक्शन के वजह से रशिया में कार का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ का कार का रिक्वायरमेंट, अभी चाइनीज़ कंपनी वहाँ पर ज़्यादा आगे, इंडियन कंपनी जो अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इंडियन कार्स भी वहाँ पर सेल होते दिखाई देगा और रशिया में। तो इसीलिए आप अगर रशिया में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए रशिया मार्केट अलग है, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट अलग है। रशिया का लोग को इंग्लिश नहीं आता है, और वो धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं रशियन स्पीकिंग लोगों के साथ। इंडियंस को ज़्यादा करके रशियन नहीं आता है। तो ये अगर आपको रशिया को एक्सपोर्ट करना है, तो रशिया में आपका बिजनेस ज़रूरी है, रशिया में आपका ऑफिस ज़रूरी है। विदाउट ऑफिस में रशिया में बिजनेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रशियन लोग काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं, बिजनेस में ऑनेस्ट रहते हैं। वो प्रीफर करते हैं, जैसे कि आपने यूरोप में, अमेरिका, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में आप बिजनेस करते हो, कॉरेस्पोंडेंस में होता है, यानी ईमेल एक्सचेंज में होता है, फ़ोन पे हो जाता है। तो कभी कभी आप किसी लोगों को
किसी लोगों को, ये कुछ कंपनी के लोगों को आप देखा नहीं होगा, लेकिन आप बिजनेस करते हो, ठीक है। लेकिन रशिया में क्या है, रशियन लोग थोड़ा अलग है। वो जिसके साथ एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके साथ बिजनेस करते हैं। विदाउट मीटिंग में ज़्यादा करके वो हेजिटेट होते हैं, काम नहीं करते उनके साथ, ज़्यादा करके वो ट्रस्ट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। रशिया कभी आप जाओगे तो देखोगे आप रशियन लोग ज़्यादा करके स्माइल नहीं करते हैं, तो आप सोचोगे ये लोग काफ़ी घमंडी है और मतलब क्या है, स्माइल नहीं है या ग्रीट भी नहीं करते। आप अगर रशियन कोई किसी को दिखोगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलोगे, वो आपको ग्रीट भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप किसी रशियन को आप देख के हंसोगे, स्माइल करोगे, तो ये रूड साबित होगा। मतलब उनका रशियन में कहना है, अगर आप किसी आदमी को जानते नहीं हो तो उसको स्माइल करना नहीं चाहिए, तो ये गलत बात होगा। और किसी आदमी को अगर नहीं जानते हो तो फिर आपको ग्रीट नहीं करना चाहिए। इसलिए रशियन लोग अलग है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, रशियन स्पीकिंग कंट्री को मार्केट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मॉस्को में आपका खुद का एक ऑफिस रखिए, मार्केटिंग ऑफिस रखिए, वेयर हाउस रखिए। इंडिया टू मॉस्को आप कंटेनर्स के हिसाब से काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए और रशिया में वेयर हाउस में रखिए। आपका रिटेल शॉप में रखिए, मतलब ऑफिस अगर नहीं रखोगे, रिटेल शॉप आपका दुकान रखिए, दुकान में प्रोडक्ट को आप रिटेल में सेल करिए। फिर वेयर हाउस से आप ऑल ओवर रशिया को आप एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट सेल कर सकते हो। जैसे कि इंडिया में आपका फ्लिपकार्ट है और Amazon.in है, Amazon.in है, फ्लिपकार्ट इंडिया में है, ई कॉमर्स साइट है। और इंडियन कंपनीज जो इंडिया का जो इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, ई कॉमर्स साइट के द्वारा लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट सेल करते हैं। वैसा ही रशिया में ओजन है और बहुत सारे 10-15 ई कॉमर्स कंपनीज है, ई कॉमर्स साइट इन रशिया, वो सब रशियन कंपनी में है। तो वहाँ का पेमेंट 100% पेमेंट कभी फेल नहीं होता, पेमेंट वो लोग करते हैं। लेकिन वो प्रीफर करते हैं, वो काम करेंगे ओनली रशिया में जो रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आप क्या करिए, रशिया में मॉस्को में आपका दुकान रखिए, एक मॉस्को के बाहर एक वेयर हाउस रखिए, वेयर हाउस में इंडिया से प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करिए, वेयर हाउस में रखिए। आप क्या करिए, रशिया का जो 10 से 15 ई कॉमर्स साइट है, बहुत सारे ई कॉमर्स साइट है और डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स भी है, ई कॉमर्स साइट्स भी है। तो मैं पहले एक वीडियो बनाया था, कितने सारे ई कॉमर्स साइट है, उनके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रशिया का जो ई कॉमर्स साइट के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट वो आपको ऑर्डर देंगे और उनका लॉजिस्टिक उनका रहेगा। मतलब जैसे कि मॉस्को में आपका वेयर हाउसेस है, तो मॉस्को से ही आपको ऑर्डर आया या सेंट पीटर्सबर्ग से ऑर्डर आया, ठीक है। कोई भी सिटी से आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है ऑनलाइन में, तो उनका लॉजिस्टिक कंपनी अलग रहता है। जैसा कि इंडिया में अमेजन सेल करता है, लॉजिस्टिक और कोई करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है और दूसरा कोई कंपनी करता है। ऐसा रशिया में लॉजिस्टिक कंपनी अलग होता है और ओजन वगैरह जो ई कॉमर्स कंपनी अलग रहता है। तो आपको क्या करना है, आपका रिटेल शॉप में तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपका वेयर हाउस में सामान रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, और जैसे ही ई कॉमर्स साइट से ऑर्डर आएगा तो लॉजिस्टिक कंपनी से जो डिलीवरी बॉयज़ वो लोग आके आपका वेयर हाउस से प्रोडक्ट या आपका दुकान से प्रोडक्ट लेके जाएंगे, डिलीवरी कर देंगे। और एवरी 15 डेज में, 15 दिन में, कभी कभी 7 डेज, 15 डेज और 1 मंथ, 3 टाइप का पेमेंट सिस्टम है वहाँ पर। तो आपको हर 7 दिन में या 15 दिन में या 30 डेज में, बड़ा अमाउंट का सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो 15 दिन लगता है, कभी 30 डेज लग जाता है, कभी 7 डेज लगता है। तो आपके हिसाब से आपको पेमेंट 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना में आपका पेमेंट आपका रशिया का बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये भी एक काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट रनिंग में सेल होगा, आपको बैठना नहीं पड़ेगा, रनिंग में सेल होगा। ऑल्सो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये ई कॉमर्स कंपनी को सेल करने के साथ साथ आप मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, समारा हो गया, काजान हो गया, बहुत सारे सिटी वहाँ पर, तो हर सिटी में अपॉइंट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट करके आपका प्रोडक्ट उनको देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ज़्यादा सेल करो सकते हो, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है और वहाँ का जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखोगे तो रशिया अभी 5th लार्जेस्ट परचेसिंग पावर कंट्री बन गया यूरोप में, 5th लार्जेस्ट। अभी जर्मनी रशिया के नीचे आ गया, यूके भी रशिया के नीचे आ गया। ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन EU उनका जो इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, रशिया भी आगे आ रहा है, मतलब रशिया का इकोनॉमी आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये राइट टाइम है, रशियन गवर्नमेंट अभी इंडियन कंपनी को इनवाइट करता है
कि आकर यहाँ पर बिजनेस करें। तो अभी हमारा कंपनी एक पैकेज बनाया आप लोगों के लिए। पैकेज में हम आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन इन मॉस्को, रशिया में, मॉस्को में रहेगा या सेंट पीटर्सबर्ग में आप कर सकते हो। 2 सिटी में बेस्ट रहेगा। अगर सेंट पीटर्सबर्ग में आपका कंपनी रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अगर सेंट पीटर्सबर्ग में प्रेजेंस रहेगा, आप वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए, तो फ्यूचर में जब वार बंद हो जाएगा, आज नहीं तो कल वार बंद होगा और वेस्टर्न का सैंक्शन हट जाएगा, फिर आप वेस्टर्न सेंट पीटर्सबर्ग से आप इजीली यूरोपियन कंट्री को एंट्री कर सकते हो। वहाँ से फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड वगैरह को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कुछ कर सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी तो बॉर्डर्स बंद है। और मॉस्को, तो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में हम आपको कंपनी फॉर्मेशन करके देंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देंगे और आपका वेयर हाउस अरेंजमेंट, आपका कंपनी फॉर्मेशन सब कुछ करके देंगे। ऑल्सो 10-15 जितने सारे रशियन ई कॉमर्स साइट है उनके साथ रजिस्ट्रेशन करके देंगे आपका कंपनी को। आपका बैंक अकाउंट को ऐड कर देंगे उनके साथ। रशिया में आपका खुद का आपका करंट अकाउंट होगा और करंट अकाउंट बैंक अकाउंट खोल के देंगे, प्लस आपको असिस्ट करेंगे आपका रेजिडेंसी वीज़ा के लिए, प्लस आपका रहने के लिए जो रूम आप अपार्टमेंट रेंट में लोगे वो भी अरेंज करेंगे। आपका दुकान या ऑफिस अरेंज करके देंगे, आपको वेयर हाउसेज वगैरह अरेंज करके देंगे। तो इसके लिए एक पैकेज रहेगा, इसका कंपनी फॉर्मेशन अलग रहेगा। रेंटेड अपार्टमेंट के लिए जो पैसा है आपको डायरेक्ट रियल इस्टेट को देना है। वेयर हाउस का कॉस्ट जो भी आपको रेंट देना है। और दुकान आप खोलोगे, आप स्टाफ रिक्रूटमेंट, रशियन स्टाफ रिक्रूटमेंट भी हम लोग करके देंगे। तो अगर आप रशिया में एस्टाब्लिशमेंट करना चाहते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो हमें बता दीजिए, तो हम आपको पूरा अरेंज करेंगे, पूरा मदद करेंगे। रशिया में खुद का आपका ऑफिस या शॉप, वेयर हाउसेस खोल के आप इंडिया से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। क्योंकि रशिया क्या है, आपका वेयर हाउस रहेगा तो आप इजीली 4-5-10 कंटेनर इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ रखोगे और ई कॉमर्स साइट के द्वारा जैसे ही आपका प्रोडक्ट पहुँचेगा, आप नेक्स्ट डे आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जो प्रोडक्ट है, तो आपको बता दिया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है, स्पाइसेस का है, गारमेंट्स का, इंडियन गारमेंट्स का काफ़ी डिमांड है, इंडियन टी का काफ़ी डिमांड है, इंडियन फ्रोजन फूड का काफ़ी डिमांड है, सब कुछ इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रशिया में, तो ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप वहाँ घूम के आ गए, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ऑफिस, दुकान, वेयर हाउस रखना है, इंडिया से प्रोडक्ट मंगाना है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। रशिया में आप इन्वेस्टमेंट करके खुद का प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च करोगे, इंडिया से इंपोर्ट करके रशिया में सेल करोगे तो ईजी हो जाएगा। अब रशिया में खुद का प्रेजेंस रहेगा तो आपको टाइमली पेमेंट मिलेगा और इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट रशिया को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और पेमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका खुद का वहाँ पर बैंक में आपका अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट में अकाउंट रहेगा। तो वहाँ से लोकली जितने सारे कंपनी आपको लोकली आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और रशिया का जो बैंक है, रशिया का जो सवेयर बैंक है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो आप न्यू दिल्ली में भी आपका अकाउंट रखिए रशियन बैंक का, और मॉस्को में सेम बैंक में रखिए। तो आपको इजीली रिसीविंग, सेंडिंग मनी रिसीविंग एंड मनी सेंडिंग का जो ऑप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब रशियन बैंक में आपका रहेगा करंट अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट न्यू दिल्ली में रहेगा। उसी रशियन बैंक में आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट रहेगा, मॉस्को में रहेगा। तो सेम बैंक है, तो दोनों में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करोगे तो पेमेंट के प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली यहाँ आपका जो भी पेमेंट वहाँ से भेजोगे न्यू दिल्ली में रशियन बैंक में आ जाएगा, फिर यहाँ से आप इंडियन रुपीज़ में निकाल सकते हो। और जो भी पैसा रशिया भेजना है तो आपका न्यू दिल्ली में रशियन बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए, उनका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर जाइए, फिर रशिया में उनका बैंक में निकाल दीजिए। तो ये इजी तरीका है। तो ये ऐसे ही आप रशिया में मार्केट में एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा रशिया में कंपनी फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस सेटअप के लिए। आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर आप रशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, आप हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।